चलिए आज आपको मैं बताता हूं कि मेरे 22 साल के करियर में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास लेकर आए। और वो प्रॉब्लम है याद ना रहने की प्रॉब्लम। बच्चे कहते हैं सर हम पूरा पढ़ के आए थे, कल तक याद था, पेपर में जैसे ही बैठे सारा गायब हो गया, हम भूल गए, पेपर गड़बड़ हो गया। एंड आई एम 100% श्योर ये आप में से ज्यादातर बच्चों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। कैसे याद रखें, कैसे लंबे समय तक उस मेमोरी को बचाए रखें कि पेपर में तो कम से कम हो जाए। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए और इस पर जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। सी, आपने नोटिस किया स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आ रहा था ये क्या लिखा हुआ है, पर धीरे धीरे आपने पढ़ना शुरू कर दिया और आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। जबकि इसमें सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, जम्बल्ड हैं। पहला लेटर और लास्ट लेटर ठीक है, बीच के सारे लेटर्स को घुमा फिरा दिया गया, फिर भी आपका दिमाग इतना तेज है, इतना एब्जॉर्प्टिव है कि इसने तुरंत पकड़ लिया कि क्या हो रहा है। ये लाखों डॉलर खर्च करने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्ट लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हमारा दिमाग पूरी सेंटेंस को या पूरे वर्ड को कभी पढ़ता ही नहीं है। हमारा दिमाग क्या करता है, स्कैन एंड मैच करता है। स्कैन एंड मैच से मतलब क्या है, अगर कोई वर्ड मैंने पहले पढ़ा है और वो मेरे दिमाग के अंदर स्टोर्ड है और वो मैंने बार बार अगर पढ़ा है, वो मेरे दिमाग के अंदर परमानेंटली स्टोर है, तो वो वर्ड मेरा दिमाग जब भी देखेगा वो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करेगा। वो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को देखेगा, साइज इतना बड़ा देखेगा, कंटेक्स्ट देखेगा, तुरंत पकड़ लेगा कि ये वर्ड यही है। तो होता क्या है, हमारा दिमाग जब स्कैन एंड मैच करता है तो सबसे पहले वो कंटेंट हमारे डेटाबेस में होना तो चाहिए। वो स्कैन करेगा, मैच करने के लिए बैकअप तो होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है 5-10 अलग अलग बुक्स पढ़ना छोड़िए, 6-7 अलग अलग लोगों के लेक्चर्स देखना छोड़िए, एक टीचर को पकड़िए, एक बुक को पकड़िए, उन्हीं के कंटेंट को बार बार समझिए। अगर आपकी नोटबुक है उसको देखिए, उसी का कंटेंट बार बार करिए। नई चीजें करेंगे, हमेशा नया डेटाबेस क्रिएट होगा। जब मैच करने की बारी आएगी दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कई बार क्या होता है, अगर हम पढ़ के ही नहीं गए हैं तो जब दिमाग उसको स्कैन करेगा, मैच करने के लिए कोई कंटेंट ही नहीं है, तो वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, लास्ट में आएगा डेटा नॉट फाउंड। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है तो रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करिए। और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं, रिवीजन करने का जो टाइम है बच्चे, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। मतलब जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे टाइम उसका उतना कम होता चला जाएगा। लेकिन रूल क्या है, पहला रूल है आपको सेम चीज़ रिवाइज करनी है, हर बार नई चीज़ लेके नहीं बैठना है। 1 बुक या 1 लेक्चर, उसी को बार बार आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड बात, कोरोना के बाद पूरी दुनिया के पढ़ने की और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदल गया। डिजिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस आ गया। तो हुआ क्या, बच्चों को लिखने की आदत छूटती जा रही है और स्क्रीन देखने की आदत बढ़ती जा रही है। बच्चे सोचते हैं चलो जी ये चैप्टर रिवाइज करना है, यूट्यूब पे लगाया, फटाफट रिवीजन करने बैठ गए, आधे घंटे में हमने देख लिया, सब कुछ हो गया। एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमें वो याद हो गया, जबकि रियलिटी क्या है कि वो आपको याद नहीं हुआ है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। हर लेटर की बनावट अलग अलग है और जब आप अपने हाथ से उन लेटर्स को लिखते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। ये एक रिसर्च है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस रिसर्च के लिंक भी आपको दे दूंगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं। कि इस रिसर्च में उन्होंने देखा कि जो लोग कीबोर्ड पे टाइप करते हैं या जो लोग किसी चीज को सिर्फ देखते हैं और जो लोग उसी चीज को देख के लिखते हैं, तो जो लोग उसको लिख रहे थे उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव था। और जब उन्होंने अगर उसको 2 से 3 बार लिख दिया तो वो उनके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गया। तो क्या हुआ, जब मैच करने की बारी आई, जब वो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट दोबारा सामने आया, तो वो इजीली उसको कर सकते थे। जिन लोगों ने उसको नहीं किया था बार बार, वो उन क्वेश्चंस में अटक गए। तो बच्चे, बहुत सिंपल सा तरीका है, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करिए। और मैंने कहा ना, बच्चे कहेंगे इतना टाइम कहाँ है, तो ट्रस्ट में मैंने क्या बोला, मैंने कहा टाइम एक्सपोनेंशियली घटेगा। पहले रिवीजन में जितना समय लगा है, दूसरी बार में उससे आधा हो जाएगा, धीरे धीरे घट के वो बहुत कम समय हो जाता है। दूसरी बात, लिख लिख के प्रैक्टिस। हर डेरिवेशन को लिख के देखिए, हर क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। अपने आप देखेंगे आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बेटर हो जाएगी। चीज़ें कम पढ़ने के बावजूद भी आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकेंगे। तो ट्राई दिस और मुझे बताइए कि क्या ये आपके लिए काम कर रहा है। थैंक यू।